अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा जो होता है कि कुछ पेशेंट हैं उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में हम आपके साथ तज़किरा करेंगे और कुछ फूड के बारे में। इसमें हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में कुछ कि एपिलेप्सी जो है ये बीमारी क्या है होम्योपैथी के अंदर, और इसके अलावा जितने भी तरीके इलाज हैं उसमें जो है एपिलेप्सी की तहकीक पूरी की गई है कि इसके काजेज़ क्या होते हैं, मगर इसको पूरी तरह इसके काज को ढूंढा नहीं जा सका कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों का कहना है, मुहक्किकीन का कहना है कि नॉर्मली ये पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, या फिर ज़्यादा इंटरकोर्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि मरीज़ को क्या होता है, किस वजह से जो है मिर्गी का दौरा पड़ता है। नॉर्मली होता यूँ है कि जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें अचानक बेहोशी हो जाती है। बेहोशी के बाद मरीज़ जो है तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा के बाद उसको होश आती है, तो उसके वो यही बोलता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। उसी वक्त उसको होश नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सडन वो भूल जाता है और उसको आराम आराम से वो चीज़ें याद आती हैं। नॉर्मली करना ये चाहिए कि जब भी किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़े तो उसके मुंह के अंदर कुछ चीज़ या कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़ रख देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़ुबान को काट ना ले, ठीक है, और अपने आप को ज़ख्मी ना कर ले। अब इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन देख लेते हैं कि होम्योपैथी में इसका मुकम्मल और जो ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से इसको इस बीमारी को रिज़ॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। उसमें कुछ फूड का तज़किरा कर लेते हैं कि कौन सा फूड है जो हमें लेना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स जो हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। इसमें काली म्यूर एक मेडिसिन है। अगर जो है बहुत ज़्यादा मिर्गी के दौरे पड़ें और बार बार पड़ें तो काली म्यूर 6x पोटेंसी के अंदर हम यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट को। तो अगर जो है ज़्यादा इंटरकोर्स की वजह से या पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इसमें मैग्नीशियम फॉस्फेट 6x एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर दौरान खून की वजह से दिमाग जो है बिल्कुल काम ना करे, उस सर में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाए, तो इसमें फेरम फॉस 12x के अंदर हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर जो है पेट के कीड़ों की वजह से मिर्गी का दौरा पड़े या स्टमक की कुछ ख़राबियों की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इसमें नेट्रम फॉस 6x एक मेडिसिन है जो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। और देखते हैं कि अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है असाबी कमज़ोरी की वजह से तो स्लेशिया 6x एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर मिर्गी का दौरा जो है वो रात को पड़ता है और उसमें होता यह है कि जो पेशेंट है उसके दिमाग में ऐसे खौफ होता है कुछ ऐसा कि कैसे कुछ हो जाना है, इसमें कॉप्रम मैटिक मेडिसिन है, वो हम यूज़ करवा सकते हैं 30 के अंदर। अगर जो है मिर्गी की वजह से कब्ज़, बदहज़मी और आंतों के अंदर स्वेलिंग हो जाए और उसमें मैदे के ऊपर पूरा बोझ पड़े और ऐसी फीलिंग्स हों तो इसमें नक्स व मीका 30 एक मेडिसिन है, वो हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। अगर मिर्गी का दौरा जो है बहुत शिद्दत से पड़ता है, उस बार बार पड़ता है, कैम्फर क्यू जो है वो हम पेशेंट को यूज़ करवाते हैं। और इसमें देखते हैं कि अगर जो है कसरत मतलब मुबाशरत या इंटरकोर्स की वजह से या असाबी कमज़ोरी की वजह से होता है तो बूफो 6x में या 12x के अंदर हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा फूड लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इसकी प्रेडिक्शन है कि ये जो है मिर्गी का दौरा असाबी कमज़ोरी की वजह से पड़ता है। तो फिर आपको असाबी कमज़ोरी को दूर करने की वजह से असाबी कमज़ोरी को दूर करना है, इस वजह से आपको जो है कुछ फूड ऐसा लेना है जो कि असाबी कमज़ोरी को दूर करे, जिसमें नट्स हैं, दूध हैं और इसके मीट है और ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो आपको ताकत दें और आपके इम्यून सिस्टम को मज़बूत करें। वो सारी ग़ज़ाएँ आपने लेनी हैं और ऐसी ग़ज़ाएँ जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, उन सारी ग़ज़ाओं से आपको इज्तनाब करना है, वो नहीं लेनी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।